क्या आप 5,000 और 10,000 महीना इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ और 100%। लेकिन उसके लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी और पेशेंस के साथ लंबे समय तक आपको एसआईपी और इन्वेस्टमेंट करते रहने होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं वे कौन कौन सी स्टेप्स है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे हम 5,000 या 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करके कोई भी इंसान आप करोड़पति या करोड़ रुपया बना सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। तो एसआईपी को फुल फॉर्म में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही कहते हैं। वे एक नॉर्मल और कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये आपको ऑटोमेट और सिस्टमेटिक बना देता है। इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर मंथ आपकी अकाउंट से सिलेक्ट की गई म्यूचुअल फंड में पैसा लग जाता है और इसके लिए आपको किसी भी तरह का याद रखना और किसी भी तरह का डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपके अकाउंट में एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हर महीना इस डेट को हमें 5,000 या 10,000 जो भी अमाउंट जिस भी म्यूचुअल फंड जिस तरह का स्कीम में आपने प्लान बना रखे हैं बाय डिफ़ॉल्ट उस डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट हो जाएगा। ये एक बहुत आसान और हर किसी द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है और मैं कहूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप भी ये डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर बेटर आपको रिटर्न चाहिए तो आप अपने आसपास के फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूर मदद लें। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम करोड़पति या 1 करोड़ बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल तरीका 3 केस स्टडी के एग्जाम्पल से बताता हूं जो आपको समझ आएगी। सबसे पहला सिनारियो जिसमें आप 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करते हैं, जो रेट ऑफ रिटर्न 12 से 15% होगा और आपको कंटिन्यूअस अगला 25 साल तक इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर आपकी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया बन जाएगी। केस 2 और सेकंड ऑप्शन, इसमें आपको 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रेट ऑफ रिटर्न सेम 12 से 15%, जो कि आप 18 से 20 साल में आप 1 करोड़ बना लेंगे। और तीसरा ऑप्शन जिसमें आपको 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा मंथली, जो कि आपको 12 से 15% ही रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर आप 12 से 15 साल में ही 1 करोड़ बना लेंगे। तो आपने इस कैलकुलेशन में समझा कि आपकी रेट ऑफ रिटर्न सब सेम है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न में हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ पर जो चेंज हो रही है वो एक चीज़ चेंज हो रही है जिसके वजह से दूसरा चेंज हो रहा है। पहला चीज़ है जो हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फर्स्ट केस में 5,000 मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा, जिससे आपको 1 करोड़ बनाने में कितना समय बला, आपको 25 साल लग गया। दूसरा सिचुएशन में आपने 10,000 इन्वेस्ट करना शुरू किया मंथली, जिसमें आपको 18 से 20 साल लगा। और तीसरा सिचुएशन में आपने 20,000 इन्वेस्ट किया और आपको केवल 12 से 15 साल लगा। तो डैट मीन्स आपने देखा कि समय कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप अपने कंपाउंडिंग को ज़्यादा समय देते हैं तो आपकी कम पैसा भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना कर दे सकता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, तो आइए हम जानते हैं वे कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें हमारा मैक्सिमम रिटर्न विथ मिनिमम रिस्क हो। तो सबसे पहले हमें कम उम्र में ही अपना एसआईपी शुरू करनी है, चाहे अमाउंट छोटी ही क्यों ना हो। दूसरा, हम अपने इनकम ग्रोथ के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी ग्रोथ लाना है। डैट मीन्स अपने लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करके चलना है। तीसरा, हमें अपने रिस्क एपेटाइट और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के नॉलेज पर हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर आप मैं बोलूं
कि रिस्क जो कम से कम है तो वो आप पीपीएफ या एफडी में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ रिटर्न भी लिमिटेड है। अगर थोड़ा और रिस्क बढ़ाना चाहते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे डिसीजन आपको खुद के नॉलेज पर ही लेना है। आपको किसी आम आदमी, सोशल मीडिया और मेरे एडवाइस से ना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का और मदद ले और खुद स्टडी करें, तब आप डिसाइड करें कि आपकी किस एज ब्रैकेट में है, आपकी रिस्क की कितना एपेटाइट है और आपके पास कितना गोल है जो कितने समय में आप पूरा करेंगे। ये सारे फैक्टर ही डिसाइड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी होगी। अगर आपने अपने इनकम को ग्रो किया, अगर आपने सही स्ट्रेटजी अप्लाई किया और अगर आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं तो आप आराम से और 100% श्योरिटी के साथ 1 करोड़ बना सकते हैं। लेकिन कुछ मिस्टेक है जिसे आपको अभी से ही बंद करना पड़ेगा, और वो मिस्टेक है, पहला, जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है हम अपने एसआईपी बंद कर देते हैं डर और पैनिक में, जो कि सबसे बड़ी ब्लंडर साबित होता है। आपको पता होगा कि जब मार्केट गिरता है तो आपको जो एसआईपी में यूनिट मिलती है वो ज़्यादा मिलने लगेगी। डैट मीन्स मार्केट सस्ता हो जाता है। और आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट कभी सीधा नहीं चलता है, हमेशा बढ़ते नहीं रहता है। उठना, गिरना और नीचे करेक्शन, ये पार्ट है मार्केट का। तो हमें पैनिक होकर और मार्केट गिरने के समय एसआईपी को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, अगर आपकी एसआईपी अच्छे एडवाइस से ली गई है। दूसरा, हम शॉर्ट टर्म में ही अपना रिटर्न को देखने लगते हैं और शॉर्ट टर्म रिटर्न कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि 5,000 रुपया आप जो महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके रिटर्न 12 से 15% है, जो कि 25 साल में आपके रिटर्न देगा, केवल मैं कहूं 5 साल भी अगर आप लास्ट का कम कर देंगे तो आप अपने टारगेट के 70 या 60% के लेवल पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो डैट मीन्स टाइमिंग और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा है कि रैंडम कोई भी फंड सेलेक्ट कर लेना। कोई भी फंड मतलब सोशल मीडिया के एडवाइस पर, सोशल मीडिया के टिप्स पर आपने कुछ बिना सीखे, बिना समझे और बिना एजुकेटेड लोग के एडवाइस का आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, तो ये एक बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कभी भी आपको कंप्लीट एडवाइस नहीं दी जाती है। और हमेशा मैं कहूँ कि आप अपना खुद का एडवाइज़र बने, आप खुद इतने नॉलेज इकट्ठा करें ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि हम कौन से इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर हो। क्योंकि हर कोई इस दुनिया में यूनिक है, उनकी नेचर यूनिक है, उनकी इन्वायरमेंट यूनिक है, उनकी रिक्वायरमेंट यूनिक है, उनकी टारगेट यूनिक है। तो आप क्यों किसी और के एडवाइस पर अपने पैसा और समय को बर्बाद कर रहे हैं? इसीलिए हमेशा रैंडम और सोशल मीडिया एडवाइस से बचिए। ये बहुत ब्लंडर और बड़े मिस्टेक है। हमेशा रिच माइंड लोग ये ब्लंडर और ये गलती नहीं करते। ये सारे काम करने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ ऐसे है जो करनी है और वो करना बहुत अनिवार्य है। इन्वेस्टमेंट आपने शुरू कर दिया, आपने अपना ग्रोथ करने लगा, आपने इनकम भी बढ़ा दिया, आपने स्ट्रेटजी अच्छी सेलेक्ट कर लिया जिससे आपके रिटर्न भी जो एक्सपेक्टेड है वो भी मिलने लगा। आपने कुछ ऐसे गलतियां थी जिसे आपने नहीं करेंगे, जो मैंने बताया कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस से कंपेयर कर लिया, आपने शॉर्ट टर्म का प्लेजर और शॉर्ट टर्म में फंस गया, आपने शॉर्ट ड्यूरेशन का सोच लिया। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे आपको करनी ही है, और वो है आप अपने इमरजेंसी फंड जो कि 6 मंथ का बेसिक एक्सपेंसेस कवर करेगा, उसे जरूर रखें लिक्विड फॉर्म में, और मैं कहूँ एफडी में रखें, जो एक बटन के क्लिक से ही आपके अकाउंट में आ जाए। दूसरी चीज़, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग
तभी बच पाएगी जब आपके किसी भी तरह का मेडिकल एक्सपेंसेस आपके हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, टर्म इंश्योरेंस आप जरूर ही ले, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस अगर कमाने वाला आदमी ही ना रहे तो फिर ये सारा प्लान धरे के धरे रह जाएगा और फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल इनकम के 10 से 15% है और वो लमसम अमाउंट आपकी परिवार को कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं जाने देगा, वो एक नॉर्मल और जो भी प्लान्ड वे है उस हिसाब से लाइफ बिता सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे 5,000, 10,000, 20,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट से किस तरह से आप 25 साल, 18 साल और 12 से 15 साल में भी करोड़पति बन सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी है, आपकी रेट ऑफ रिटर्न कैसी है और आप कितना अमाउंट कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो, आपको भी अपनी फाइनेंशियल बेसिक रिक्वायरमेंट की जानकारी और इंश्योरेंस से प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग नॉलेज लेती रहनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के नॉलेज से अपने आप को अपग्रेड कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।